वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल्स। जैसा कि आपको पता है आजकल हमारा सेशन चल रहा है प्रेशर स्विचेस का, प्रेशर स्विचेस कैलिब्रेशन का। तो इसी कैलिब्रेशन सीरीज़ का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस। डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस को हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे, आज हम इंशाल्लाह ये लर्न करेंगे। सेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ कि आज हमारा टॉपिक है PDAL, PDAH, PDSL, PDSH। इस टाइप के प्रेशर स्विचेस को हम कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं, आज हम इंशाल्लाह आपको टीच करेंगे। और प्रेशर स्विचेस के बारे में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रेशर स्विचेस हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। आपके घर के वाटर पंप से लेकर हवाई जहाज़ से लेकर इंडस्ट्रियल लाइफ तक प्रेशर स्विचेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो हमें प्रेशर स्विचेस के बारे में, चाहे वो प्रेशर स्विच हाई हो, चाहे वो प्रेशर स्विच लो हो, चाहे वो PDAL हो, चाहे वो PDH हो, उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं स्विचेस के बारे में लो एंड हाई स्विचेस प्रीवियस वीडियोस में आप लर्न कर चुके हैं। तो आज के सेशन में आज हम आपको टीच करेंगे कि प्रेशर PDAL, PDAH, PDSL और PDSH क्या होता है। तो इनको आज हमने, जैसे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल, कि हमने को फर्जी टैग दिए हुए हैं। PDAL 2 है, PDH 4 है, PDSL 6 है, PDSH 8 है। तो इनको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, पहले आपको ये बताएं कि PDAL, PDSH, PDSL क्या है। ये होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच प्रीवियस वीडियोज़ में हमने लर्न किया था प्रेशर स्विचेस लो, प्रेशर स्विचेस हाई को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो आज हम आपको ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि डेल्टा P स्विचेस को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, प्रेशर डिफरेंशियल स्विचेस को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। जैसा कि हमने ये सेटअप लगाया हुआ है डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस, इसकी कैलिब्रेशन सेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दें कि डेल्टा P स्विचेस जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंशियल स्विचेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि किसी आपका स्ट्रेनर है या कोई फ़िल्टर है या कंप्रेसर की डिफरेंट लाइंस हैं, प्रोसेस की डिफरेंट लाइंस हैं। अगर आप सिंपली वाटर पंप ले सकते हैं तो 2 वाटर पंप हैं, 2 वाटर पंप का हमने डेल्टा P जो है वो मेज़र करना है। तो उसके लिए हम जो है वो डेल्टा डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी प्रोसेस लाइन है, ये प्रोसेस लाइन है और बीच में ये एक स्ट्रेनर लगा हुआ है। स्ट्रेनर लगा लें, फ़िल्टर लगा लें और आगे स्ट्रेनर के बाद में ये प्रोसेस लाइन है। तो इस प्रोसेस लाइन से 2 इम्पल्स लाइन्स गुजर रही हैं। जैसा कि प्रोफेशनल्स आप देख रहे हैं, ये हमारी HP इम्पल्स लाइन है, ये हमारी LP इम्पल्स लाइन है और ये हमारा प्रेशर स्विच है। PDAL, PDSH, PDSL, ये जितने भी टैग्स आपको हमने दिए हैं फर्जी टैग्स, PDAL, PDAH, PDSL, PDSH, ये सभी टैग्स, इनको कैलिब्रेट करने का एक ही मेथड है, एक ही प्रोसीजर है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये स्ट्रेनर लगा हुआ है और 2 इसमें टैपिंग दी हुई है, HP और LP, ये DP स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और इसके जैसा हमने ये सेटअप लगाया हुआ है कि आपका ये मल्टीमीटर जो है वो हमने लगाया हुआ है। प्रीवियस वीडियोज़ में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर आप ये स्विच को फील्ड में कैलिब्रेट कर रहे हैं तो आपके मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रखना पड़ेगा।
आपके मल्टीमीटर की सिलेक्शन जो है वोल्टेज पे होनी चाहिए, और वर्कशॉप में कैलिब्रेट कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस या बी पे सिलेक्शन होनी चाहिए। अभी हम ये इसको नीचे ड्रॉ करके हम देखते हैं। ये हमारा प्रेशर स्विच है, ये हमारी हाई टैपिंग है, ये हमारी लो टैपिंग है। तो हम इसको कैसे कैलिब्रेट करेंगे? ये हमारा प्रेशर सोर्स है। आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे ही आपने प्रेशर सोर्स का सेटअप लगाना है उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज हुई तो आप प्रेशर स्विच को अच्छे तरीके से कैलिब्रेट नहीं कर पाएंगे और आपका प्रेशर स्विच मॉल फंक्शनिंग भी कर सकता है। तो आज का हमारा डीपी स्विच जो है इसका सेट पॉइंट है 1 kg। 1 kg हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इसमें PDAL, PDAH, PDSL, PDSH को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन का प्रोसीजर एक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो हम आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन के बाद प्रेशर स्विचेस की कैलिब्रेशन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं। हम इंशाल्लाह दोबारा ये एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, और जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक हम आपको टीच करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं कैलिब्रेशन प्रोसीजर की तरफ। सेट पॉइंट हमारा है 1 kg। हमने क्या किया है, अगर फील्ड में कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो हमने दोनों टैपिंग लाइन जो है वो प्रोसेस से आइसोलेट कर देनी है। दोनों लाइनें जो हैं वो प्रोसेस से आइसोलेट कर देनी है। डेल्टा पी स्विच जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें 2 डायफ्राम होते हैं। इसमें एक हाई प्रेशर इफेक्ट हो रहा होता है और डाउन स्ट्रीम जो है वो इस स्ट्रेनर की डाउन स्ट्रीम पे लो प्रेशर इफेक्ट हो रहा है। तो इसकी सेटिंग प्रोसीजर सेम वही है जैसा कि प्रीवियस स्विचेस में आप लर्न कर चुके हैं। मल्टीमीटर हमने कनेक्टेड कर दिया है। फील्ड में है तो वोल्टेज पे है। अगर वर्कशॉप में कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो आपका मल्टीमीटर रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, कंटिन्यूटी पे होना चाहिए या बी पे सिलेक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि PDAL को कैसे कर। अगर ये PDAL है तो इसका कनेक्शन जो है आपने कैसे करना है। PDAL में आप हम यूज़ करेंगे C कॉमन NO नॉर्मली ओपन, C कॉमन NO नॉर्मली ओपन यूज़ करेंगे, और PDSL में भी ऐसा ही करेंगे। PDSL में भी ऐसा ही करेंगे और PDL में भी ऐसा करेंगे। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि लो PDSL और PDL को कैसे ब्रेक से कनेक्शन हमने कर लिया, इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। प्रोसेस से आपने दोनों इम्पल्स टैपिंग को आइसोलेट किया, डिस्कनेक्टेड कर दिया। फिर हम जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये सेटअप जो है वो आपको HP इस प्रेशर स्विच की HP साइड पे, HP टैपिंग पे कनेक्ट करना है। HP टैपिंग पे कनेक्ट करना है। जो ही आपने इसको आइसोलेट किया तो एज फाउंड हम देखते हैं कि ये स्विच की कंडीशन क्या होगी। अगर ऑलरेडी ये कैलिब्रेटेड है, प्रोसेस लाइन पे लगा हुआ है, और अभी आपने इसको दोनों टैपिंग को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद आपने देखा कि हमारा स्विच एज फाउंड कंडीशन में कैसे है। तो एज फाउंड कंडीशन में इस स्विच को क्या होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि ये PDAL है, PDSL है, ना कि PDAH है, ना ही PDSH है। तो जब जो ही हम इसको प्रोसेस लाइन से आइसोलेट करेंगे तो आपका स्विच जो है वो एक्टिव होना चाहिए। आपका स्विच जो है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये लो डेल्टा पी पे एक्टिवेट होता है। अगर हम इसको हाई पे एक्टिवेट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो हाई को कैसे कनेक्शन टर्मिनेशन करनी है वो एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको लो पे कैलिब्रेट करते हैं। एज फाउंडिंग हमने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद हमने स्विच को एक्टिवेट पोजीशन में फाउंड किया, एक्टिवेट पोजीशन में फाउंड किया। तो फील्ड में अगर हैं तो आपका मल्टीमीटर जो है वोल्टेज शो कर रहा है, और अगर वर्कशॉप में हैं
तो आपका मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यूटी नहीं दे रहा या बीप नहीं दे रहा, डिस्कनेक्टेड फॉर्म में है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा सेट पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सेट पॉइंट है 1 kg। हम अपने प्रेशर सोर्स से, इस प्रेशर सोर्स से हम इस प्रेशर स्विच की हाई साइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाई साइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करना हमने, हमारा सेट पॉइंट है 1 kg, हमने इस अपने प्रेशर सोर्स से प्रेशर को मोर देन 1 kg स्टेबलाइज करना है। 1 kg से 1.5, 1.2 और 2 kg, अबव 1 kg हमें इस प्रेशर को अबव 1 kg पे लेके जाना है। जब 1 kg अबव लेके जाएंगे, अगर आपका स्विच स्टिल एक्टिव है, तब हम इसकी जो एडजस्टिंग नाब जो होती हैं स्विच की, जो एडजस्टिंग नाब से हम एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको डिक्रीज़ करेंगे, ताकि जो है हमारा सेट वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो सके। जो ही हम सेटिंग करेंगे तो आपका स्विच आपने ऊपर किया है इसको 1 kg से, तो स्लोली हमने डिक्रीज़ करना है। 1 kg पे स्टेबलाइज होने के बाद आपने देखना है कि हमारा स्विच एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, स्टिल जो है वो आपका स्विच जो है वो हेल्दी फॉर्म में है, तो आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज सेटिंग की। एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज़ करने के बाद क्या हुआ है कि आपका 1 kg पे स्विच जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेट वैल्यू है 1 kg। 1 kg पे ये स्विच जो है एक्टिव हो जाएगा। फील्ड में है तो वोल्टेज शो करेगा, वर्कशॉप में है तो ये कंटिन्यूटी डिस्कनेक्टेड फॉर्म में देगा, बीप डिस्कनेक्टेड में होगी, बीप ऑफ कंडीशन में होगी। अभी हम क्या करेंगे, इसका रीसेट वैल्यू हम चेक करेंगे। जैसा कि प्रीवियस स्विचेस की कैलिब्रेशन के बारे में आप देख चुके हैं, सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या है, डीपी स्विचेस में क्या डिफरेंस है कि ये डिफरेंशियल जो हमारा प्रेशर जो होता है उस पर एक्टिवेट होता है। हमने जैसा कि ये लाइन में आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेनर ये लाइन में लगा हुआ है, ये फ़िल्टर लाइन में लगा हुआ है, इसकी एक हाई प्रोसेस लाइन है और एक लो प्रेशर लाइन है। तो इन दोनों की डेल्टा पी जो है, अगर स्ट्रेनर चोक हो गया, डेल्टा पी ज़्यादा हो गया, अगर डेल्टा पी लेस है तो लेस पे भी हम स्विचिंग ले सकते हैं और हाई पे भी स्विचिंग ले सकते हैं। अभी हमने क्या किया, जैसा कि कैलिब्रेशन आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी हमने 1 kg पे इसको कैलिब्रेट कर लिया। अब हम इसकी रीसेट वैल्यू फाउंड करेंगे कि रीसेट वैल्यू इस डेल्टा पी स्विच की कितनी है। अब हम अपने इस प्रेशर सोर्स से ये प्रेशर जो है इसको अबव 1 kg लेके जाएंगे। जब 1 kg से अबव ले गए 1.5 kg हो गया, 1.5 kg पे जाके ये स्विच जो है वो रीसेट कंडीशन में आ गया, तो वो हमारी रीसेट 1.5, तो हमारा 0.5 kg जो है वो हमारी रीसेट वैल्यू है। रीसेट वैल्यू प्रोफेशनल जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, रीसेट वैल्यू वो होती है जिसमें आपका स्विच जो है वो हेल्दी फॉर्म में है, आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है आपके प्रोसेस को। उसमें ये स्विच जो है वो स्विच का जो लॉजिक है स्विचिंग का वो एक्टिव नहीं है, वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि प्रोसेस जो है वो रन कर सकता है। अभी 1.5 kg पे हमारा स्विच जो है वो रीसेट कंडीशन में आ गया। हमने स्लोली जो है प्रेशर को डिक्रीज़ करना शुरू किया। जब डिक्रीज़ करेंगे तो 1 kg ऑलरेडी जिसको हम कैलिब्रेट कर चुके हैं 1 kg पे, इसको कैलिब्रेट हम कर चुके हैं 1 kg पे, तो 1 kg पे आके ये स्विच जो है वो रीएक्टिव हो जाएगा। स्विच रीएक्टिव हो जाएगा, रीएक्टिव हो जाएगा कि फील्ड में आपको मीटर जो है वो वोल्टेज शो करेगा। जैसा कि पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर फील्ड में कैलिब्रेशन कर रहे हैं, आपका लूप जो है वो लाइव है, तो आपने हमेशा अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रखना है, ना कि कंटिन्यूटी में। यू हैव टू मेक श्योर आपका मल्टीमीटर वोल्टेज पे होना चाहिए। और वर्कशॉप में है तो वोल्टेज
कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने इसको रेजिस्टेंस पे रखना है और या बीप पे रखना है। तो 0.5 हमारी जो है वो रीसेट वैल्यू हो गई, और डिक्रीज़ जब हमने इसको किया तो ये 1 kg पे ये स्विच रीएक्टिवेट हो गया, यानी कि 0.5 हमारी रीसेट वैल्यू है और 1 kg हमारा सेट वैल्यू है। तो ये था ये मेथड PDAL प्रेशर डिफरेंशियल अलार्म लो, PDSL प्रेशर डिफरेंशियल स्विच लो। ये दोनों प्रेशर डिफरेंशियल स्विच लो स्विच का और अलार्म का कैलिब्रेशन मेथड था। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि PDAH और PDSH इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन मेथड सेम है, लेकिन डिफरेंस कैलिब्रेशन मेथड दोनों का एक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें टर्मिनेशन का आ जाता है कि हमने स्विच को कैलिब्रेशन कैसे करनी है। वी हैव टू मेक श्योर ये स्विच आपका हाई अलार्म पे सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए अब हम इस आपका जो टर्मिनेशन है PDSH, PDAH और PDSH की कैलिब्रेशन करते हैं। तो जैसे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि PDAH PDSH की टर्मिनेशन जो होती है वो C कॉमन और NC पे होती है, नॉर्मली क्लोज पे होती है, यानी कि नॉर्मली क्लोज पे होती है। अगर आपका कोई भी प्रोसेस जो है वो आपके सेट वैल्यू से बिलो है तो आपका स्विच हेल्दी रहेगा, और क्योंकि जो हाई सेट पॉइंट पे कैलिब्रेटेड किया हुआ है। कैलिब्रेशन मेथड सेम वही है। इसी सेट वैल्यू को हम ले लेते हैं, 1 kg हमारा सेट पॉइंट है, और लेकिन हमने इसी स्विच को, इसी डेल्टा पी स्विच को कैलिब्रेट करना है हाई के लिए। पहले हमने लो के लिए किया था, अभी हम इसको हाई के लिए कैलिब्रेट करेंगे। एक ही स्विच को लो के लिए कैलिब्रेट कर सकते हैं और उस एक ही स्विच को हाई के लिए कैलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपकी रीसेट वैल्यू अंडर रेंज होनी चाहिए। अगर रीसेट वैल्यू में और आपकी सेट वैल्यू में डेविएशन ज़्यादा है तो आपका स्विच जो है वो रिजेक्टेड फॉर्म में होगा। यू आर नॉट अलाउड टू हाईली डेविएशंस रीसेट वैल्यू स्विच टू यूज़ फॉर द क्रिटिकल प्रोसेस। अभी हम क्या करेंगे, हमने कनेक्शन का टर्मिनेशन आपका मल्टीमीटर जो है आपने किस पे सिलेक्शन किया, इसको C कॉमन पे, NC नॉर्मली क्लोज पर। अभी हम इसको कैलिब्रेशन करते हैं। एज फाउंड हम करते हैं कि ये PDAL और PDAH और PDSH एज फाउंड वैल्यू क्या है। हमने दोनों टैपिंग जो है वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड फॉर्म में है, क्योंकि हमने इसको लो के लिए कैलिब्रेट किया था। अभी हम इसको हाई के लिए कैलिब्रेट करते हैं। दोनों टैपिंग प्रोसेस लाइन से आइसोलेट कर दी हमने, डिस्कनेक्टेड कर दी। तो हम एज फाउंड करते हैं कि ये स्विच हमारा किस कंडीशन में है। जब हमने चेक किया तो हमारा मल्टीमीटर जो है वो फील्ड में 0 वोल्टेज दे रहा है, और वर्कशॉप में है तो ये कंटिन्यूटी या बीप दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये अपने प्रेशर सोर्स से प्रेशर अप्लाई करेंगे इसकी हाई साइड पे। ये ज़हन में रखिएगा, अगर डेल्टा पी स्विच आप कैलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके हमेशा HP साइड पे प्रेशर अप्लाई करना है, LP साइड को एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देना है। LP साइड पे आपने कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना। आपने हमेशा प्रेशर किस साइड पे अप्लाई करना है, HP। प्रेशर स्विच के ऊपर मेंशन होता है, या H लिखा होता है या HP लिखा होता है, या पॉजिटिव का साइन दिया होता है और नेगेटिव लो साइड पे नेगेटिव का साइन दिया होता है। तो आपने H या पॉजिटिव का जो साइन दिया होता है उस टैपिंग पर जो है वो प्रेशर अप्लाई करना है। अगर लो पे करेंगे तो आपका स्विच पॉसिबल है कि डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि इसकी हाई टैपिंग कौन सी है। अगर स्विच वर्कशॉप में है तो आपको नहीं पता है कि प्रोसेस जो है उसकी हाई साइड
और लो साइड कौन सी है, लेकिन प्रेशर स्विच के ऊपर ज़रूर मेंशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन होंगे या एच और एल साइन मेंशन किया होगा। तो आपने हमेशा पॉजिटिव या एच साइन पे प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है। आपने एच पी साइड पे प्रेशर जो है वो अप्लाई किया या एच वी साइड पे प्रेशर किया, तो यूं ही आपका प्रेशर आपने अप्लाई किया 1.5 kg। आपका प्रेशर सोर्स से प्रेशर आपने 1.5 kg जो है अप्लाई किया। 1.5 kg पे आपका स्विच जो है वो जाकर एक्टिवेट हुआ। 1.5 kg पे जब 1.5 kg पे एक्टिवेट हुआ, आपने स्लोली प्रेशर को डिक्रीज़ करना है। जब डिक्रीज़ करना शुरू किया तो 1 kg पे आके आपका स्विच जो है वो हेल्दी फॉर्म में आ गया, रीसेट हो गया, जिसको दूसरी टर्म में रीसेट बोलते हैं। जो हमारी रीसेट वैल्यू आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रीसेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपके प्रोसेस को ग्रीन सिग्नल दे। आपको बहुत ही इजी टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, कुछ डाउट ना हो आपको। अभी एज फाउंड में हमारा क्या है, एज पर हमारे सेट पॉइंट 1 kg जो है हमारा स्विच कैलिब्रेट नहीं है, रॉन्ग कैलिब्रेटेड है। तो हमने इसकी एक्यूरेट कैलिब्रेशन करनी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। प्रेशर हमने अप्लाई किया 1 kg। 1 kg प्रेशर हमने होल्ड करना है और वी हैव टू मेक श्योर देयर शुड बी नो लीकेज एट योर प्रेशर सोर्स सेटअप पे। कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्रेशर स्विच अच्छे तरीके से कैलिब्रेट नहीं होगा। प्रोफेशनल, अभी हमने 1 kg आपका प्रेशर जो है वो होल्ड हो गया। एट हाई साइड पे 1 kg प्रेशर हमने होल्ड किया। 1 kg प्रेशर होल्ड करने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के बाद जो है वो 1 kg ऑलरेडी होल्ड प्रेशर है। तो जो ही आपका स्विच एक्टिवेट होता है, आपका स्विच जो है वो एक्टिवेट होता है, फील्ड में है तो वोल्टेज शो करेगा, वर्कशॉप में है तो कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कनेक्ट फॉर्म में चली जाएगी या बीप नहीं आएगा। क्या हुआ है, अभी ये हमारा स्विच जो है वो 1 kg पे हमने इसको रिकैलिब्रेट किया। अभी हम इसकी रीसेट वैल्यू चेक करते हैं कि हमारी इस स्विच की जो हमने कैलिब्रेट किया है इसकी रीसेट वैल्यू क्या है। रीसेट वैल्यू हमने स्लोली प्रेशर सोर्स से प्रेशर को डिक्रीज़ करना है। जब डिक्रीज़ किया तो 0.8 या 0.85 या 0.9 kg पे ये हमारा स्विच जो है वो रीसेट हो गया, हेल्दी फॉर्म में आ गया। हेल्दी फॉर्म में फील्ड में वोल्टेज 0 हो जाएंगे और वर्कशॉप में ये आपका मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यू बीप देगा, कंटिन्यूटी देगा, कंटिन्यू रेजिस्टेंस देगा। तो 0.8 यानी 0.2 ये ऑलमोस्ट जो है वो 0.25 हमारी रीसेट वैल्यू आएगी। ये है PDAH और PDSH को कैलिब्रेट करने का मेथड। तो आज हमने PDAL, PDAH, PDSL और PDSH को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको लर्न किया होगा, क्योंकि ये डिफरेंस जो स्विचेस लो स्विचेस हाई में यही है कि प्रीवियसली सेपरेट थे, इंडिविजुअली स्विचेस थे। डेल्टा पी में दोनों जो हैं वो कॉमन आ गए, इसमें 2 टैपिंग आ गई, एक हाई और लो। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेसन में आपने इसको लर्न किया होगा कि डेल्टा पी स्विच को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। पहले दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दें कि डेल्टा पी का मतलब होता है डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर प्रोसेस लाइन में लगे हुए किसी भी स्ट्रेनर या 2 डिफरेंट लाइंस का डेल्टा पी की स्विचिंग लेने के लिए वहाँ पर डेल्टा पी स्विच का यूज़ किया जाता है, ना कि सिंगल स्विच का।
इसमें आपको पता है कि अगर सिंगल स्विच यूज़ करेंगे तो आपको 2 स्विच यूज़ करने पड़ेंगे और फिर आपको उसका लॉजिक जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। इंस्टेंट ऑफ 2 स्विचेस अगर हम एक स्विच यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी कॉस्ट जो है उसमें भी बहुत सारी बचत हो जाती है और लॉजिक जो है वो आपका वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। इसलिए हम उसको वन स्विच डीपी स्विच को है वो प्रेफर करते हैं कि डीपी स्विच का इस्तेमाल किया जाए। अगर डीपी स्विच जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक स्टेनर है, अगर डीपी स्विच नहीं यूज़ करेंगे तो इसी इंस्टेंट ऑफ 2 स्विच 1 स्विच जो है वो हमें 2 स्विच जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो प्रोफेशनल कैलिब्रेशन फील्ड में हो या वर्कशॉप में डीपी स्विच आपने कैलिब्रेट करना है तो आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि इस प्रेशर स्विच की हाई टैपिंग कौन सी है। हाई टैपिंग पे एच या पॉजिटिव साइन जो है वो मार्क किया रहेगा। आपने ये हमेशा इसको मद्देनज़र रखना है, मिस्टेक नहीं करनी। होप करते हैं कि आज के लेसन में आपने डीपी स्विचेस की कैलिब्रेशन जो है वो लर्न की होगी। तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा ताकि आप बन सकें एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल। हैव ए नाइस डे।